चुनाव पर एजेंसी टुडे, चाणक्य, एक्सिस माई इंडिया ने एग्जिट पोल जारी किए। दोनों में बीजेपी को बहुमत मिलने के आसार हैं। कल दिल्ली चुनाव के नतीजे आने हैं। इससे पहले बुधवार को 8 एजेंसियों के एग्जिट पोल आए थे। एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक दिल्ली में इस बार बीजेपी को 48% वोटों के साथ 45 से 55 सीटें मिल सकती हैं, जबकि 42% वोट के साथ आम आदमी पार्टी को 15 से 25 सीटें मिलने का अनुमान। सर्वे के मुताबिक कांग्रेस को 0 से 1 सीट मिलने का अनुमान, जबकि इसे 7% वोट मिल सकते हैं। तो वहीं दूसरी बड़ी सर्वे एजेंसी टुडेज चाणक्य ने भी करीब करीब यही अनुमान जताया है। इस सर्वे के मुताबिक बीजेपी को 49% वोटों के साथ 51 सीटें मिल सकती हैं, जबकि आम आदमी पार्टी को 41% वोट के साथ सिर्फ 19 सीटों पर संतोष करना पड़ सकता है। अन्य के खाते में 10% वोट आ सकते हैं, हालांकि सीटें 0 ही रहने का अनुमान है। पवन संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। पवन, हालांकि 2 एग्जिट पोल्स जो हमने देखे उनमें तो बढ़त बीजेपी को ही मिलती हुई नजर आ रही है। 45 से 55 सीटों का अनुमान जताया जा रहा है। ग्राउंड जीरो पर क्या हलचल मतगणना से पहले? देखिए, 5 फरवरी को दिल्ली में मतदान संपन्न हो गया। उसके बाद में कल यानी 8 फरवरी को मतगणना होनी है। ऐसे में उससे पहले लगातार पिछले 2 दिन से आपने देखा होगा कई सारे एग्जिट पोल्स आए। उस दिन 5 फरवरी की शाम को ही 6:30 बजे से जैसे चुनाव आयोग का जो एक प्रतिबंध होता है एग्जिट पोल्स पर, उसके बाद से आपने देखा 10 से 11 जो एग्जिट पोल्स आए, उसमें से ज्यादातर जो एग्जिट पोल्स हैं उनमें कहीं ना कहीं बीजेपी को बढ़त दिखाई जा रही है। कुछ एग्जिट पोल्स में बीजेपी को बिल्कुल सरकार बनाने के करीब दिखाया जा रहा है और कुछ में 40 के पार या 45 के पार दिखाया जा रहा है। उसके अलावा सिर्फ 2 से 3 ही एग्जिट पोल ऐसे हैं जिनमें कि आम आदमी पार्टी को सरकार बनाते हुए दिखाया जा रहा है। तो ऐसे में एग्जिट पोल्स की ज्यादातर अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं बीजेपी के पक्ष में रुझान दिखाया जा रहा है। अगर ग्राउंड की बात करें तो पिछले जब अब 15 से 20 दिन पहले जब चुनाव की घोषणा हुई थी तो उस समय आम आदमी पार्टी एक कंफर्टेबल पोजीशन में दिखाई दे रही थी, कम से कम ग्राउंड की सिचुएशन में तो, और कहीं ना कहीं एक सरकार बनाने की पोजीशन में भी दिखाई दे रही थी। लेकिन जैसे जैसे चुनाव का दिन बढ़ता गया और बीजेपी ने अपनी रणनीति पर काम करना शुरू किया, उसके बाद में धीरे धीरे चुनाव का जो रुझान है वो बदलता हुआ दिखाई दिया और बीजेपी का जो ग्राफ है वो कहीं ना कहीं तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई दिया और वहीं आम आदमी पार्टी का जो ग्राफ है वो कहीं ना कहीं नीचे गिरता हुआ दिखाई दिया। तो जो जितने भी एग्जिट पोल्स हैं वो कहीं ना कहीं इसी बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि बीजेपी ने जिस तरह से लगातार माइक्रो मैनेजमेंट पे काम किया। आपको बता दूं कि पिछले 6 महीने से ही बीजेपी ने अपने देश भर के कई सारे नेताओं को एक एक विधानसभा में भेज दिया था। उन नेताओं का काम ही यही था कि लगातार ग्राउंड पे क्या सिचुएशन है उस स्थिति को परखा जाए, उसके साथ साथ ये ग्राउंड पे किस तरह के हालात को पार्टी के पक्ष में लाया जा सकता है, ऐसे कौन कौन से काम हैं उनको किया जाए। उनके अलावा जो आम आदमी पार्टी की जो सरकार थी दिल्ली में, उसके कौन कौन से कामों से वहां की जनता परेशान है या प्रताड़ित है, उन सब कामों की एक लिस्ट तैयार की जाए जिससे उन सब मुद्दों पर उस पार्टी के कैंडिडेट और उस पार्टी को लगातार घेरा जाए। तो इन सब विषयों को लेकर लगातार वो पिछले 6 महीने से काम कर रहे थे। उसके साथ साथ एक बहुत महत्वपूर्ण जो प्रक्रिया होती है वो होती है उम्मीदवार चयन की प्रक्रिया। तो ऐसे में जो प्रवासी जो कार्यकर्ता लगाए थे पिछले 6 महीने पहले से ही, वो लगातार होमवर्क कर रहे थे और कौन कौन प्रत्याशी पार्टी की तरफ से बेहतर हो सकता है उस विधानसभा क्षेत्र में, उसको लेकर लगातार होमवर्क कर रहे थे और एक पूरा एक लिस्ट, एक पैनल तैयार कर रहे थे। उनका उस पैनल का खास ध्यान रखा गया जब बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई। उस बैठक में पार्टी की तरफ से जो पैनल में नाम आया वो आया, लेकिन जो प्रवासी कार्यकर्ता को पार्टी ने जिम्मेदारी पर लगाया था हर विधानसभा में, उनसे भी राय ली गई और राय के आधार पर ही प्रत्याशी का चयन किया गया। उसी के चलते आपने देखा होगा कि बहुत ज्यादा दिल्ली में बीजेपी को परेशानी नहीं हुई बागी प्रत्याशियों से। कुछ ही 1-2 सीट पर एक आध बागी प्रत्याशी जरूर उतर के आया, लेकिन उसके अलावा मोटे तौर पर बहुत ज्यादा बागी प्रत्याशी आपको बीजेपी की तरफ से देखने को नहीं मिले। ना बहुत ज्यादा हंगामा जिस तरह से आमतौर पर होता है जब टिकट बढ़ जाती है चुनाव की, उसके बाद में पार्टी के कई सारे और पवन, क्या इसको भी माना जाए जो एग्जिट पोल्स जो आए हैं उनमें बीजेपी को अगर 45 से 55 एक में दिखाया गया है और टुडेज चाणक्य में तो 51 सीट्स बीजेपी के में दिखाई गई हैं, तो ये काफी बड़ा डिफरेंस है पिछले चुनाव से अब के चुनाव में अगर हम देखें तो। और साथ ही वोट प्रतिशत में भी चेंजेस होंगे, ऐसे कई सारी चेंजेस हम देख रहे हैं। लेकिन फैक्टर इस बार क्या होगा, फ्रीबीज काम आया या मिडिल क्लास को राहत?
देखिए, मैं आपको इसका थोड़ा सा डिटेल में बताना चाहूंगा कि बेसिकली जैसे कि आपने एक फैक्टर उठाया कि जिस तरह से वोटिंग परसेंट की बीजेपी के पक्ष में बात की, तो आप जब एनालिसिस करेंगे तो चाहे 2015 का विधानसभा चुनाव हो, उसमें बीजेपी को भले ही 3 सीट मिली हो, लेकिन उनका वोटिंग परसेंट जो था वो इंटैक्ट था। बीजेपी का जो दिल्ली में बेस जो वोट परसेंट है वो 32 से 34% के आसपास रहता है, उससे ऊपर ही जाता है, उससे नीचे नहीं आता, चाहे वो 2015 की बात हो या 2020 की बात हो। तो कहीं ना कहीं बीजेपी का जो बेस वोट है वो 32 से 33% बीजेपी का खराब से खराब सिचुएशन जब 3 सीट आई थी दिल्ली में 2015 में, तब भी बीजेपी के पास इंटैक्ट था। यानी कि अब बीजेपी के पास एक टारगेट था उस वोट परसेंट को बढ़ाया कैसे जाए, तो उसको लेकर लगातार बीजेपी ने काम किया, अपनी रणनीति, माइक्रो मैनेजमेंट। लगातार आपने देखा कि बीजेपी के तमाम नेता जो हैं उन्होंने झुग्गियों में प्रवास किया। खासतौर पर जो अरविंद केजरीवाल का जो एक वोट बैंक माना जाता था, वो झुग्गी झोपड़ी वाला जो एरिया था उसको एक वोट बैंक मानते थे, उसको लेकर बीजेपी ने लगातार काम किया। तमाम जो बड़े नेता हैं उन्होंने झुग्गियों में प्रवास किया, वहां की जनता से मिले, वहां की जो समस्याएं हैं उनको सुना, उनको समझा, उनको उन पर काम करने का भरोसा दिया। हालांकि वो जनता जो है कितना उस भरोसे पर जनता ने जितना भरोसा किया उसको कल चुनाव परिणाम के बाद पता लगेगा, लेकिन बीजेपी ने अपना होमवर्क बहुत मजबूती से किया। उसके अलावा आपने फ्रीबीज की बात की, अब तक जो चाहे 2015 के चुनाव की बात करें, अगर हम डिस्कस करें पवन, तो शायद हमें एक लंबा वक्त लग जाएगा, लेकिन चर्चा जो है खत्म कभी नहीं हो पाएगी, क्योंकि ऐसे कई सारे फैक्टर्स है, जैसा कि आप विस्तार से बता रहे हैं, जिन पर बहुत ज्यादा काम किया गया है और इसीलिए इस तरह के जो एग्जिट पोल्स है वो आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया पवन जानकारी साझा करने के लिए। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।